चिड़ियापुर में ठंडी का मौसम शुरू हो गया है। सभी पक्षी ठंडी शुरू होने से पहले अनाज और लकड़ियां इकट्ठा करने में लगे हैं। छोटी चिड़िया अपने घर की तरफ जा ही रही होती है, तभी उसे भूरा कौवा सोते हुए दिखाई पड़ता है। छोटी चिड़िया उसके पास चली आती है। भूरे भैया, आपने अपना घोंसला बनाया कि नहीं? अभी तो मैंने नहीं बनाया है। भूरे भैया, आपको मालूम है ना, आज से ठंडी शुरू हो रही है और तो और रात में बर्फ भी गिरेगी। आप जल्द से जल्द अपना घोंसला बना लीजिए, वरना आपको परेशानी होगी। ठीक है, मैं बना लूंगा। अभी तुम जाओ, मुझे सोने दो। भूरा कौवा वापस से खर्राटे मारकर सो जाता है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और ठंड भी बढ़ जाता है। अरे बाबा, छोटी ने तो बिल्कुल सही बोला था, ठंड तो काफी बढ़ गई है और ऊपर से तो बर्फ भी गिर रही है। अब मैं क्या करूं? तभी भूरे कौवे के दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया, क्यों ना मैं छोटी के घर चला जाऊं और उससे बोलूं कि वो मुझे अपने घर में रख ले। भूरा कौवा वहां से छोटी चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। छोटी मेरी मदद करो, मैं इस ठंड में मर जाऊंगा। बाहर बहुत ठंड है, मेरी मदद करो। छोटी चिड़िया घर का दरवाजा खोल देती है। भूरा कौवा घर में आ जाता है। छोटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर तो बहुत ठंड है, मैं तो आज बाहर कुल्फी की तरह जम जाता। मैंने तो आपको सुबह में ही बोला था कि आप अपना घोंसला बना लीजिए, तब तो आपने मेरी बात नहीं मानी थी। अब हो गई ना आपको परेशानी? हाँ छोटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कल सुबह होते ही मैं अपना घोंसला बना लूंगा। छोटी चिड़िया भूरे को खाने के लिए अनाज दे देती है। भूरे भैया, उठिए, सुबह हो गई। आपको आज घोंसला बनाना है, याद है ना? हाँ छोटी, मुझे याद है। मैं थोड़ी देर और तुम्हारे घर में सो लेता हूँ, उसके बाद घोंसला बनाने चला जाऊंगा। छोटी चिड़िया अनाज लाने के लिए घर से बाहर जंगल की तरफ चली जाती है। मैं तो इसी समय का इंतजार कर रहा था। मैं भला घोंसला क्यों बनाऊं, जब मुझे इतना अच्छा घोंसला मिल गया है और तो यहाँ अनाज की भी कमी नहीं है और लकड़ियाँ भी भरपूर हैं। अब तो मैं यहीं रहूंगा मजे से। बस मुझे इन दोनों बच्चों का कुछ करना होगा। अरे ओ टीनू और सीनू, यहाँ तो आओ, देखो यहाँ क्या है। छोटी चिड़िया के दोनों बच्चे अभी बहुत मासूम होते हैं। वह दोनों जब बाहर आते हैं, तभी भूरा कौवा घर का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। छोटी के बच्चे टीनू और सीनू घर का दरवाजा बजाते हैं, लेकिन भूरा कौवा अंदर मस्त सो जाता है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और ठंड भी बढ़ जाती है। छोटी चिड़िया जंगल से वापस अपने घर आती है। तभी वह देखती है उसके दोनों बच्चे ठंड में घर के बाहर ठिठुरकर कांप रहे होते हैं। बच्चों, आप लोग बाहर क्या कर रहे हो? आप लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी, अंदर चलिए। भूरे भैया, दरवाजा खोलिए। भूरे भैया, दरवाजा खोलिए। छोटी चिड़िया घर का दरवाजा जोर से बजाती है, लेकिन भूरा कौवा सुनकर अनसुना कर देता है और सो जाता है। ये भूरे भैया दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हैं? छोटी चिड़िया खिड़की से झांक कर देखती है। भूरा कौवा मस्त खर्राटे मारकर सो रहा होता है। अरे, भूरे भैया तो यहाँ सो रहे हैं। शायद उन्हें नींद में मेरी आवाज नहीं जा रही होगी। मैं अब क्या करूं? ऐसे तो मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे कुछ और करना पड़ेगा। छोटी चिड़िया बहुत मासूम होती है, वह भूरे की चालाकी नहीं समझ पाती है। छोटी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है, किसी और से मदद मांगने। छोटी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर मीठी बुआ के घर के बाहर आ जाती है।
मीठी बुआ मस्त अपने घोंसले में आग के पास बैठकर अनाज खा रही होती है। आ रा रा, अब कौन आ गया? कोई मुझे चैन से आग के पास बैठकर अनाज भी नहीं खाने देता। मीठी बुआ, गेट खोलिए, मैं हूँ छोटी। मीठी बुआ, क्या हम आज रात के लिए आपके घर में रह सकते हैं? क्योंकि हमारे घर में छोटी चिड़िया मीठी बुआ को सारी बात बताती है। आ रा रा, क्या मुसीबत आ गई। अगर इनको घर में ले लिया तो मेरे जितने भी अनाज बचे हैं वो ये छोटी और उसके बच्चे चट कर जाएंगे। ना ना, मैं इन्हें अपने घर में नहीं आने दूंगी। छोटी, मुझे माफ करना, मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं। मेरे घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है और अनाज का तो एक दाना भी नहीं है। तू कहीं और देख ले। लेकिन मीठी बुआ, हमें अनाज नहीं चाहिए। मीठी बुआ अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। छोटी चिड़िया अब बहुत उदास हो जाती है। वह वहाँ से सीधे कालू कौवे के घर चली जाती है। कालू भैया, कालू भैया, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ छोटी। कालू कौवा छोटी की आवाज सुनकर दरवाजा खोल देता है। छोटी, तुम यहाँ? अंदर आओ जल्दी से, बाहर अभी बहुत ठंड है। छोटी कालू कौवे को सारी बात बताती है। भूरे ने ये बिल्कुल सही नहीं किया, उसे तो मैं कल बताता हूँ। कालू भैया, आज की रात मैं और मेरे बच्चे यहाँ रह सकते हैं क्या? अरे छोटी, ये भी कोई कहने की बात है। ये भी तो तुम्हारा ही घर है। तुम्हारा जब तक मन करे तुम यहाँ रह सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहीं रह सकती हो? एक तो हमारा घोंसला इतना छोटा है, ऊपर से ये भी यहाँ रहेगी। नहीं रे बाबा, तुम यहाँ से निकलो, यहाँ पर तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। गोरी, क्या बोल रही हो? छोटी इस हालत में कहाँ जाएगी? उसे आज रात के लिए यहीं रहने दो। आपको इसे घर में रखना है तो रखो, मैं ही यहाँ से बाहर चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं गोरी भाभी, आप ऐसा नहीं करो, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वजह से आप लोगों को कोई दिक्कत हो। छोटी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। छोटी चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। छोटी चिड़िया के बच्चे ठंड की वजह से कांप रहे होते हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं? ऐसे तो मेरे बच्चे। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। बच्चों, इधर आओ मेरे पास। छोटी चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंख में छिपा लेती है, जिससे बच्चों को गर्माहट मिलती है। बच्चों, मेरी बात सुनो। जब कल सुबह होगी और अगर मैं नहीं उठूंगी, तब आप लोग मुझे यहीं छोड़कर चले जाना। आप लोग अब बड़े हो गए हो, आप लोगों को खुद से अपना घोंसला बनाना होगा और आप लोगों को खुद से अनाज जमा करके खाना होगा। बस बारिश अब और तेज हो जाती है। अब भले मैं मर जाऊं, लेकिन मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। छोटी चिड़िया अब बर्फ में पूरी तरह ढक जाती है। अरे छोटी, छोटी, अरे छोटी उठो, उठो छोटी। छोटी चिड़िया कालू कौवे की आवाज सुनकर उठ जाती है। कालू भैया? हाँ छोटी, मैं आ गया। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक घोंसला देता हूँ। कालू कौवा छोटी चिड़िया को लेकर एक घोंसले में आ जाता है। छोटी, अब से तुम यहीं रहना। ये मेरा पुराना घोंसला है, भले ही थोड़ा टूटा फूटा है, लेकिन मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। कालू कौवा उस ठंडी के रात में घोंसले की मरम्मत करने लगता है। थोड़ी देर में घोंसला पूरा मजबूत हो जाता है। चलो छोटी, अब ये घोंसला मजबूत हो गया। अब यहाँ पे ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी और मैं ये कुछ अनाज लेकर आया हूँ, तुम और तुम्हारे बच्चे मिलकर खा लेना। कालू भैया, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
छोटी, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। चलो मैं अब चलता हूँ। चलो सुबह हो गई, अब बूढ़े का उपाय करता हूँ। उसने छोटी के साथ जो कल किया, उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। कालू वहाँ जब पहुँचता है तो वह देखता है छोटी का पुराना घर पूरा टूट गया है और पूरा कौवा ठंड की वजह से पूरा जम गया है। बूढ़े, तुम्हारे साथ ये बिल्कुल सही हुआ। तुम्हारे कर्मों का नहीं फल था।